अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर म्यूचुअल फंड का कुछ एसआईपी वगैरह करना चाहते हो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो, तो इन सब के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। अब देखो यार, डीमेट अकाउंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं पर्सनली 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ अपस्टॉक के बारे में। तो अपस्टॉक में आप लोग इजीली ये सारी चीज़ को कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो, और आप लोग कुछ एफ वगैरह भी कर सकते हो, और कुछ इस तरह से आप लोग लॉस बुक कर सकते हो और प्रॉफिट भी कुछ इस तरह से बुक कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको कैसे ये अकाउंट ईजिली ओपन करना है। तो दोस्तों, नीचे आपको मिल जाएगा एक लिंक जहाँ से आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपस्टॉक का वेबसाइट दिखेगा, वहाँ पे आपको अपना नंबर एंटर करना है। तो जैसे आप लोग नंबर एंटर करते हो तो आपको मिल जाएगा एक ओटीपी आपके नंबर पे, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको एक ईमेल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप जो सा भी ईमेल यूज करते हो आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 000। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है, अकाउंट ओपनिंग फ़ी भी जीरो है, और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड और आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका भी कमीशन जीरो है। और यहाँ पे आपको ड्यूबल मोड के बारे में बताया जा रहा है। तो अब ड्यूबल मोड क्या होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप लोग ऐपस्टॉक ऐप को लॉगिन कर लेते हो तो सिंपल से अकाउंट वाले सेक्शन में जाते हो, और ऊपर में जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर का मोड है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डुअल मोड। तो सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है और ये एक्टिव हो जाएगा। और इसका स्विच करने का कुछ कुछ फंक्शंस वगैरह दिखा रहा है कि क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपली अभी हम लोग इन्वेस्टर मोड में स्विच करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर मोड जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो वगैरह सारा चीज़ दिख जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड कितना है और गोल्ड आपका कितना है, जो भी है आपका स्टॉक का जो फंड है वो कितना है, इस तरह से सारा चीज़ मिला के आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी देखो ये क्या इन्वेस्टर मोड है, तो यहाँ पे आप लोग को जो लोग इन्वेस्टर उनके लिए बहुत ही ईजी इंटरफेस रहता है। तो यही सिंपल सा चीज़ था। अभी आपको यहाँ पे स्विच करना हो तो यहाँ पे आप होम वाले सेक्शन में जाओ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपको स्विच करने का एक ऑप्शन। तो स्विच करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे होम वाला स्क्रीन में जाना है। अभी देखो इन्वेस्टर मोड में है, तो अभी आपको इसको टैप करना है तो ये आपका ट्रेडर मोड में चला जाएगा। और ट्रेडर मोड में जैसे ही ये जाएगा, इसमें आपको मार्जिन और बहुत सारा चार्ट वगैरह, आपको जो भी ये सारा फैसिलिटी मिलेगा, और जीटीटी ऑर्डर वगैरह ये सब सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो स्विच टू अपस्टॉक प्रो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ट्रेडर मोड में आ गया। अभी आप लोग ट्रेड करने के लिए वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ये वाला मोड जो अभी आप लोग देख रहे हो। तो यही था डुअल मोड। जैसे कि आप लोगों ने डुअल मोड का फीचर देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट ओपनिंग का जो आगे का प्रोसेस है वो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको एक बार एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बैंक डिटेल एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप में आपका आधार कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका ये फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो कितना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट करने बोलेगा। तो एनुअल इनकम आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको पूछेगा ऑक्यूपेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या बिजनेस हो या प्रोफेशनल हो, एग्रीकल्चर हो, किस सेक्टर में आप काम करते हो वो सेलेक्ट कर लो। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका जेंडर क्या, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी आप हो उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है उसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो सारे पे आप लोग टिक कर सकते हो। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कंडीशन को आप पढ़ो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपको जो अनयूज फंड का सेटलमेंट कब चाहिए, 90 दिन में चाहिए या फिर आप चाहो तो उसे बदल भी सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब आगे आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, सिग्नेचर तो वैसे यहाँ पे आप लोग इजीली अपने हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई S20 अल्ट्रा का कोई फ़ोन है, जैसे कि जो सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज़ में एक पेन आता है, अगर आप उस पेन से साइन करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पर्सनली ये चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ, ये इशू कई बार अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है अगर आप नॉर्मल फ़ोन से, अगर आप हाथ से कर रहे हो तो आप क्या करना कि कोई पेन है उससे साइन कर पाओगे स्क्रीन में तो अच्छी बात है, या फिर आपके पास कोई बड़ा सा टैब है उस पर अकाउंट बना रहे हो तो उससे आपका सिग्नेचर अच्छा होगा। अगर ये सब नहीं है तो आप एक वाइट पेपर लेना। वाइट पेपर लेने के बाद वहाँ पे अपना साइन करना, उसको फ़ोटो क्लिक करना, क्रॉप करके थोड़ा सा छोटा कर लेना, और देखो नीचे यहाँ पे अपलोड का एक बटन है, वहाँ अपलोड पे क्लिक करना, गैलरी में जाके सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड एंटर करने बोलेगा, पैन कार्ड का जो नंबर है, उसके बाद पैन कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करने के बाद आप लोग आ जाओगे यहाँ पे आधार कार्ड से ये डिजी लॉकर पे कनेक्ट करने के लिए। तो देखो दोस्तों, इस वाले में आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे शेयर विथ डिजी लॉकर आपको लिखा हुआ है, क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो देना है।
एक कैप्चा है उसको फिलअप करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे OTP मिलेगा। उस OTP को सिंपली यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू आप लोग जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोलेगा, या फिर नहीं भी बोल सकता है। तो मेरे केस में बोला गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो आधार है और पैन है वो डिजी लॉकर से हम लोगों ने फैच कर लिया है, अब आप परमिशन दो, अलाउ करो। तो यहाँ पे अलाउ और डिनाई का ऑप्शन है, तो आपको करना है अलाउ। अलाउ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे आपको बोलेगा कि अब आप अपना सेल्फ़ी ले लो। सेल्फ़ी लेने के लिए आपको एक काम करना है कि आप अगर चश्मा पहनते हो तो वो खोल देना, टोपी पहनते हो तो वो भी खोल देना। सिंपल आपको एक सेल्फ़ी लेना है। सेल्फ़ी लेने के बाद अगर आपको लगे कि ये सेल्फ़ी ठीक है, ब्लरी नहीं है, क्लियर है, तो उसको अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपको बोलेगा कि आप बैंक लिंक करो। बैंक अकाउंट लिंक करने का एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो, अगर उस पर आपका UPI बना हुआ है तो उससे एक ट्रांजेक्शन कर दो UPI वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। आपको ऐड डिटेल में जाना है मैनुअल वाले में। उसके बाद आपका जो भी है बैंक अकाउंट नंबर वो एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है, आपका नाम एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा। अब इस वाले प्रोसेस के बाद आपको आगे ले जाया जाएगा और यहाँ पे बताएगा कि जीरो कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड, IPOs और NFOs। तो इस तरह से आपको बताएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इक्विटी और कमोडिटी का ये सारा चीज़ आपको दिखाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट जाने के बाद आपको बोलेगा कि अगर आप फ्यूचर इन ऑप्शन को एक्टिव करना चाहते हो इन सेगमेंट्स को, तो आपको क्या करना है, इसे टिक करना है। टिक करने के बाद आगे प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसमें आपको आपके इनकम प्रूफ को दिखाना पड़ेगा 6 महीने का स्टेटमेंट को। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करने का आएगा, तो आप चाहो तो आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर सकते हो ऐड लेटर पे आप लोग क्लिक करके। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको साइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो देखो अभी यहाँ पे एक साइन करने के लिए आ रहा है, तो ये आपका आधार कार्ड के OTP से हो जाएगा। तो साइन एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करो। सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपका खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP या फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन, उसे भी टिक कर देना। तो आपके आधार कार्ड के नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको एक OTP आएगा। OTP को आपको एंटर करना है, तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। और आप चाहो तो क्लिक है तो डाउनलोड, आपका अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, साइन वाला डॉक्यूमेंट। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हो। क्लोज़ कर दोगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों आपको थोड़ा देर वेट करना है, कम से कम 4 से 5 घंटा। उसके बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड ये सारे ईमेल्स में आ जाएंगे। इसके बाद आपको अपने अपस्टॉक में जाके ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना और आप फ़ंड एक्टिव कर सकते हो, मतलब फ़ंड आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो।